सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी के साथ एक ऐसी सच्ची घटना साझा कर रहा है। इस घटना को सुनने के बाद शायद कोई ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ये घटना दास अधिक से अधिक भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और आप सबसे अपेक्षा करता है कि इस घटना को सुनने के बाद अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारे अपने भाई जो ऐसे गेम का शिकार बन जाते हैं और फिर उन्हें किस प्रकार तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं और कैसे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, वो दास इस घटना के माध्यम से बताने का प्रयास करने वाला है। तो दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करें, वीडियो को अंत तक श्रवण करें, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके। सात संगत जी, एक गांव में एक परिवार जो सात संगत जी बहुत खुशहाल जीवन जी पा रहा था। इस कारण परिवार में सभी तरह के सुख मौजूद थे। सात संगत जी अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, अच्छे से जीते थे। लेकिन सात संगत जी अचानक उनके जीवन में इस तरह का बदलाव आता है कि परिवार तकलीफ़ों का सामना करने लगता है। सात संगत जी, ये तकलीफ़ कैसे आई, किसने दी और क्यों आई, ये सारे प्रश्न अभी दास क्लियर करने वाला है। तो आइए जानते हैं इस सच्चाई को। सात संगत जी, जैसे दास ने बोला कि परिवार खुशहाल था, कारण ये था कि सारे सुख थे। लेकिन दुख तब आते हैं जब सात संगत जी एक जो घर में कमाने वाले मुखिया थे, वो अचानक पेट की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पेट की बीमारी ऐसी जो सात संगत जी ये कह सकते हैं कि लाइलाज, जिसका कोई इलाज हो ही नहीं पा रहा था। कारण ये था कि सात संगत जी आयुर्वेद, होम्योपैथिक और सात संगत जी बड़े बड़े सर्जन इलाज करके थक चुके थे और जो मरीज थे वो भी थक चुके थे इलाज करा करा के, लेकिन आराम मिलने का नाम नहीं ले रहा था। सात संगत जी कारण मालूम है क्या है? ये कारण ये है सात संगत जी कि उनके पेट में कोई ऐसी दिक्कत थी जिससे सात संगत जी कहीं जांच रिपोर्ट, एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड ऐसी तमाम जांचें कराने से वो फिट महसूस करते थे और उसमें जो रिपोर्ट आती थी वो फिट बता रही थी कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो तकलीफ थी वो उनको बनी ही रहती थी। कारण ये था कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा तेजाब बना करता था। सात संगत जी ऐसी तकलीफ़ें झेल रहे व्यक्ति को ऐसी स्थिति हो गई कि सारा पैसा दवा में खर्च हो जाता है। अब घर में हालत पहले से बहुत अधिक खराब हो गई, क्योंकि कारण ये है कि पैसा पास नहीं रह गया। थोड़ा बहुत पैसा बैंक में पड़ा था जो सात संगत जी उससे आगे कुछ वो कर पाते, लेकिन तभी एक मित्र उनके पास आ जाते हैं। सात संगत जी कहते हैं ना कि मुसीबत किस रूप में आ जाए ये जाना नहीं जा सकता है। तो सात संगत जी ऐसे ही उनके मित्र आए और मित्र ने सुझाव दिया कि भाई फ़ोन में ऐसे ऐसे गेम हैं जिनमें आप कुछ पैसे लगाकर बहुत अधिक पैसे कमा सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। सात संगत जी ऐसी बातें सुनने के बाद कहते हैं ना कि मरता ना तो करता क्या। सात संगत जी जो व्यक्ति परेशान होता है वो अक्सर
अपना निवारण खोजता ही रहता है, और अगर कहीं से तिनके का सहारा मिल जाए, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो बहुत खुश हो जाता है। साथ संगत जी, ऐसा ही उनके साथ हुआ। उनके मित्र ने ये सुझाव दिया और वो सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अब शायद हमारे दुख के समय चले गए। और उसी दिन से वो उस कार्य पे फोकस करना आरंभ कर देते हैं। फ़ोन में Dream11, My11 ऐसे गेम डाउनलोड करते हैं और खेलने लगते हैं। गेम खेलते हैं, एक दिन 50 रुपये लगाते हैं और 600 रुपये जीत जाते हैं। साथ संगत जी, ये उनके खुशी का पहला मौका था जो उनके जीवन में आया, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि इससे तो हम बड़े आसान तरीके से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी, आगे की सच्चाई से वो अनजान व्यक्ति फिर से ऐसी गलती करते हैं, फिर टीम लगाते हैं और हार जाते हैं। उनका अब ये जो ध्यान बना कि कुछ पॉइंट से वो हारे, तो उन्हें लगा कि हम और अधिक टीमों के साथ अगर खेलते हैं तो शायद जीत जाएं। साथ संगत जी, शुरू किया 5 टीमें, 10 टीमें और फिर 20-20 टीमें लगानी आरंभ कर दी। अब प्रतिदिन 20 टीमें लगाने का मतलब 1000 रुपये का खर्च। साथ संगत जी, ऐसे गेम खेलने लगते हैं। आगे साथ संगत जी क्या होता है, आइए वो भी जान लेते हैं। साथ संगत जी, महात्मा कहते कि हम जो भी खिलाड़ी लेते उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती, जो भी टीम हम बनाते कुछ ना कुछ कमी रह जाती। साथ संगत जी, ऐसे कर कर के वो 20 टीमें लगा जाते, लेकिन 20 की 20 टीमें हार जाती, कभी विनिंग जोन में नहीं आ पाती। साथ संगत जी, ये बात उनके समझ में ना आए कि आखिर कारण क्या है, और जब भी हारें तो कुछ पॉइंटों से हारें, ऐसा लगे कि अगर ऐसी गलती है हम ना करते तो शायद जीत जाते। लेकिन साथ संगत जी, उसमें जीतना इतना आसान नहीं था। ये बात उनके समझ में नहीं आई तब आई जब वो हर तरह से टूट गए, कुछ भी उनके पास नहीं बचा। फिर उन्होंने अपनी ये आप बीती दास के साथ साझा की और दास को बताकर ये संदेश देने का प्रयास किया कि मेरे जो और भाई हैं वो कहीं ऐसी समस्याओं का सामना ना करें। इसलिए उन्होंने ये घटना सुनाकर सभी को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे अपने भाई ऐसे गेमों में फंस के अपना समय और अपना जीवन, अपना पैसा ना बर्बाद करें। ऐसे ऐसे लोग हैं कि ऐसे गेम खेलकर कर्जे में डूब जाते हैं और फिर हताश उदास भरा जीवन जीते हुए ऐसा लगता है कि हम कभी घर छोड़ के चले जाएं, क्या करें क्या ना करें, ऐसी अवस्था आ जाती है। महात्मा कह रहे थे कि जब दास के पास एक भी पैसा नहीं रहता है और दास की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, तो दुखी होकर दास ने सारे गेम अपने फ़ोन से डिलीट किए और उस भाई के सामने जाकर कहा कि अरे भाई, आपने तो हमें ऐसी समस्याओं में डाल दिया जो काटने से भी अब नहीं कट रही हैं। भाई ने कहा क्या कारण था, तो उन्होंने बताया जो गेम आपने खेलने को बताए उनमें खेलकर हम इतना इतना पैसा बर्बाद कर चुके। भाई ने कहा आप अच्छे से नहीं खेलते होंगे तभी आप हार गए, वरना जीतते ज़रूर हैं लोग, ऐसा हमने सुना है। तो महात्मा ने कहा कि हमने हर तरह की कोशिश की, तरह तरह की टीमें बनाई, तरह तरह से खिलाड़ियों को रोटेट किया, लेकिन फिर भी
हम विनिंग जोन में कभी नहीं आ पाए। और ऐसा अब किसी को नुक्सा पैसे कमाने का मत बताना जिससे कि लोग तकलीफ़ों का सामना करें। साध संगत जी ऐसे कहते हुए उन्होंने ये संदेश सभी तक पहुंचाया कि कोई भाई हमारा इस तरह के गेम में ना फंसे। तो दास आज जो सच्ची घटना थी वो कुछ इसी प्रकार थी। ये घटना दास को ऐसा लगा कि सब भाइयों को सुनाकर हम अपने उन भाइयों को बचा पाएँ जो इस तरह के गेम खेलकर अपना पैसा और अपना शरीर और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो दास अंत में अब बस यही कहना चाहेगा अपने प्रभु परमात्मा से कि हे मेरे मालिक, हम सभी समस्त संसार वासियों को सद्बुद्धि प्रदान करें और हम अच्छे बुरे की पहचान करते हुए सच के रास्ते पे चलकर हर एक का भला कुछ इस प्रकार मांगें कि सबका भला करो भगवान।